नमस्कार, मैं श्री गोपाल नारसन। चलिए बुलेटिन शुरू करते हैं। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर नजर। एक सवारी को छोड़ने के लिए राजधानी एक्सप्रेस ने 535 किलोमीटर की दूरी तय की। कोविड-19 के मामले देश में 39 लाख के पार हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि रौब गालिब न करें पुलिस अधिकारी। प्रणब मुखर्जी के 3 दिन तक एक ही शर्ट पहनने पर टोका था इंदिरा गांधी ने। रुड़की में नकली चाय की फैक्ट्री का भंडाफोड़। अब खबरें विस्तार से। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक सवारी को छोड़ने के लिए राजधानी एक्सप्रेस ने 535 किलोमीटर की दूरी तय की। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के प्रबंधक अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि अनन्या नाम की एकमात्र यात्री मुगल सराय से रांची के लिए राजधानी एक्सप्रेस में सवार हुई थी। अनन्या ट्रेन की B3 कोच में सवार हुई। वह 51 नंबर सीट पर बैठी थी। अनन्या BHU में LLB की पढ़ाई करती है। रेलवे 930 यात्रियों में से 929 यात्रियों को डाल्टनगंज से बसों के द्वारा पहले ही भिजवा चुकी थी, लेकिन अनन्या रेल में जाने की जिद पर अड़ गई, जिसके सामने रेलवे को झुकना पड़ा। कोविड-19 के मामले देश में 39 लाख के पार हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 83,341 नए केस आए हैं। इसके साथ ही कुल कोरोना मामलों का आंकड़ा 39,36,747 पर पहुंच गया है। वहीं एक दिन में 1,096 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक इस वायरस से देश में 68,472 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि रिकवरी 30 लाख से ज़्यादा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ पुलिस के लोग जब ड्यूटी पर जाते हैं तो उनको लगता है कि पहले वे अपना रौब गालिब करें, लोगों को मैं डरा दूं, मैं लोगों में अपना एक हुक्म छोड़ दूं और जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो मेरे नाम से ही कांपने चाहिए। ये जो सिंघम वाली फिल्में देखकर बड़े बनते हैं, उनके कारण काम छूट जाते हैं। प्रधानमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से ड्यूटी के दौरान मानवीय आचरण की सलाह दी है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके किस्से बहुत हैं। सन 1980 के दशक की बात है जब इंदिरा गांधी सरकार में मंत्री रहे प्रणब मुखर्जी लगातार 3 दिन तक एक ही शर्ट पहनकर आते रहे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चूंकि उन्हें बहुत स्नेह करती थी, इसलिए उन्होंने मुखर्जी से पूछ लिया कि उन्होंने 3 दिन से अपनी शर्ट क्यों नहीं बदली, जिस पर मुखर्जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। देहरादून में बस वाले सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। न केवल यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है, बल्कि उनसे किराया भी दोगुना वसूला जा रहा है। अब खबरें सहारनपुर से। दिल्ली रोड स्थित शमशान घाट के सुधार को लेकर महापौर संजीव वालिया को ज्ञापन सौंपा गया। रामकुमार उपाध्याय ने ज्ञापन में शमशान घाट तक सड़क बनवाने की मांग की है। आज माननीय मंडलायुक्त महोदय से मिले, जिसमें जो है हमारे गांव की जो समस्या है अंत्येष्टि स्थल की है। वहां पर किसी प्रकार की कोई छतरी साइड टीन साइड नहीं बना हुआ है, और कोई जो भी हमारे गांव का रास्ता है वो बहुत ख़राब है, जिसमें जो है 5-6 फुट के गड्ढे हैं, और पानी जब भर जाता है बरसात में हमें बहुत दिक्कत होती है, जिसमें जो है सांसद महोदय, विधायक, महापौर, हमने सभी को अवगत कराया है, लेकिन किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन में हमारी किसी प्रकार से नहीं सुनी जा रही। हम ये चाहते हैं कि जो है हमारे सड़क का निर्माण हो, उसमें जो टाइल लगाई जाए, ईंटें लगाई जाएँ, और हमारा जो अंत्येष्टि स्थल का स्थान है 3 साइड वहाँ पे लगाई जाए, ताकि हम सौदा को जो है उसमें बारिश बरसात से बचा सकें और उनका अंतिम संस्कार ठीक रूप से कर सकें। सहारनपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए महानगर से दूध की डेयरियों को बाहर ले जाने की मांग की गई है। इस संबंध में भाजपा पार्षद राकेश जैन ने नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह को एक पत्र सौंपा है। आज भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षद मेरे नेतृत्व में नगर आयुक्त महोदय से मिले। हमने एक पुरजोर मांग दी, जहां प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी स्वच्छता की और पूरी गंभीरता से ध्यान दे रहे। साथ ही सहारनपुर महानगर के अंतर्गत जितनी भी डेयरी हैं उन्हें यथाशीघ्र शहर से बाहर कीजिए। इसके कारण नगर निगम के करोड़ों रुपए के नाले जो बार बार चौक हो जाते, सफाई कर्मचारी जो बंधु हमारे सीवरेज जो लाइन गिर रही है और जो फैली हैं, एक बहुत बड़ी समस्या इन डेयरी की वजह से शहर के अंतर्गत है। मेरा नगर आयुक्त महोदय से और माननीय प्रशासन से मैंने बात की है कि इन डेयरी को यथाशीघ्र बिना किसी बाधा किसी दबाव के एक तरफा कार्रवाई करते हुए शहर से बाहर कराने का कष्ट करें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में पहला मास्क ATM सहारनपुर में स्थापित किया गया, जिसमें एक साथ 50 मास्क रखे जा सकते हैं। 5 रुपये की कीमत में एक मास्क उपलब्ध हो सकेगा। महापौर संजीव वालिया ने कहा
कि इस मास्क एटीएम से कोरोना बीमारी से बचने के लिए काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। हम लोग वीपी इंडस्ट्री से हैं। गाजियाबाद से। हम लोगों ने एक न्यू इन्वेंशन कर रहे हैं, फेस मास्क वेंडिंग मशीन। ये नगर निगम के सहयोग से ज़िले में 5 मशीनें अभी लगाई जा रही हैं। इस फेस मास्क वेंडिंग मशीन में ये 100% स्वदेशी मशीन है। वोकल का फोकल कॉन्सेप्ट पे हमने मशीन लगाई है, जिसमें कोई भी विजिटर डिपार्टमेंट के अंदर आ रहा है बिना किसी मास्क के, तो यहाँ पर 5 रुपये के साथ इस मास्क को वेंड कर सकते हैं। अभी जिले रुड़की में नकली चाय की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। केसरी चाय कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने मोहल्ला राजपूतान में नकली चाय की फैक्ट्री पकड़ी है, जहां से लगभग 10 लाख रुपए की नकली चाय भी बरामद हुई है। इससे पहले रुड़की में ही नकली दवाओं की फैक्ट्री भी पकड़ी जा चुकी है। लाइन में रहने वाले इनके द्वारा कंप्लेन की गई थी कि ये केसरी चाय के अधिकृत विक्रेता हैं। इनके द्वारा ही पैकेट बना करके केसरी चाय के यहाँ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और इन्हें जानकारी मिली थी कि कोई व्यक्ति यहीं का रहने वाला जो पुरानी तहसील के पीयूष गर्ग हैं, इन्हीं के चाय के बंडलों की कॉपी करके उनमें चाय भर के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस सूचना पर कोतवाली सिविल लाइन में कॉपीराइट एक्ट और 420 के आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ है, और उसी के तहत पुलिस द्वारा तलाशी के दौरान में नकली चाय के रैपर्स और काफ़ी सारी चाय और साथ में पैकेजिंग मटेरियल और अन्य चीज़ें बरामद की हैं। इसमें एक ही नामजद आरोपी है, वो पकड़ा गया। शिक्षक दिवस से एक दिन पहले गांव ओसपुर निवासी एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लक्सर के ओसपुर गांव निवासी 35 वर्षीय ओम सिंह चौहान राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुल्तानपुर में शिक्षक के पद पर कार्यरत था और पिछले काफ़ी समय से लोगों को ऋण, विधवा आर्थिक, छात्रवृत्ति आदि दिलाने का कार्य भी करता था। उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।